देखिए, आज हम अनुराग जी के घर पहुंचे हुए हैं जो श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रथम स्थान 81% ला करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। उसका घर आप देखेंगे तो रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है, यहाँ सुकृत चौकी से, और पश्चिम साइड में है। और बच्चे का घर हम आपको दिखा देंगे तो बहुत संपन्न तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सामान्य जैसे लोग अपने ज़िंदगी को जीते हैं वैसे ही इनका भी रहन सहन है, सब उसी प्रकार से। और ये एरिया बहुत ही साफ़ स्वच्छ वातावरण में है, सुंदर वातावरण में है। यहाँ पेड़ पौधे बगीचे हैं, इस प्रकार से हैं। और हमारे साथ इसमें दादाजी बैठे हुए हैं, उनके बड़े पापा बैठे हुए हैं, और आपको दिखा दें कि उनके पापा बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हमने चाहा कि आप लोग को थोड़ा सा इससे अवगत करा दे, बता दे, दिखा दे। हर लोग जानते हैं कि वो बालक कहाँ का है, कैसे रहता होगा, क्या करता होगा, कैसे पढ़ता होगा, ये सब सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आप लोग को अवसर मिलते रहेंगे देखने के लिए, ऐसे बच्चे निकलते रहेंगे तो हम लोग मुलाकात करते रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। आज मैं अनुराग चौहान के घर, जिनके पिताजी का नाम चेत नारायण चौहान है और ये सुकृत में पढ़ता है, और इस बच्चे ने परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। उन्होंने अपने कॉलेज यानी श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रथम स्थान 81% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। इनका 405 नंबर है और इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस उपलब्धि को, इस चीज़ को हासिल किया है। तो इससे संबंधित आज हम उनके घर पर आए हुए हैं और आज उनके परिवार से समस्त और लोग हैं जिनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, परिचय करेंगे। बच्चे को जानना चाहते हैं लोग कि जिस बच्चे ने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं वो बच्चा कहाँ का है, किस तरह का है, कैसे है, क्या कर रहा था। तो ये सब सारी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती हैं कि वो कैसे पढ़ते थे कि इतने अच्छे अंक अर्जित किए। कोई होता है, देखिए कोई बच्चा ऐसा भी है जो यूपी टॉप किया है, कोई जिला टॉप किया है, कोई अपने विद्यालय में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर के आज हम बच्चे से यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, बातचीत करेंगे, परिचय करेंगे, और आप लोग भी उसको देखिए, सुनिए। जो बच्चे उनसे परिचित नहीं हैं वो भी परिचित हो जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अनुराग जी को देता हूँ और अनुराग जी से हम पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले अनुराग जी अपना परिचय दें आप। जी, मेरा नाम अनुराग चौहान है। मेरे माता का नाम श्रीमती मनभावती देवी, मेरे पिताजी का नाम श्री चितनारायण चौहान, मेरे दादाजी का नाम श्री तिलकधारी चौहान है। और बता दीजिए कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मेरा पता ग्राम सुकृत, वो पोस्ट भी सुकृत, जिला सोनभद्र है। जिला सोनभद्र से हैं आप। और अच्छा, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि अनुराग, जब आप पढ़ते थे तो किस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे। इतने अंक आप अपने विद्यालय में प्राप्त किए हैं, अच्छे अंक आपके आए हैं, तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, इसके बारे में बताएं मुझे। देखिए, मेरे अंक का श्रेय पहले तो मेरे माता पिता, दादाजी जी, बड़े भाई बहन और पूरे परिवार वालों को जाता है, जिनके मार्गदर्शन से मैंने यह अंक प्राप्त किया है। और यहाँ पे सिर्फ कोचिंग में जाना नहीं, सिर्फ उससे नहीं काम बनता है, और उसके लिए सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। और शिक्षक होते हैं वो तो सिर्फ गाइड करते हैं, आपको एक रास्ता दिखाते हैं, और उस पर आपको स्वयं चलना होता है। इसलिए मेहनत तो स्वयं करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। बच्चे ने बताया कि जहाँ से वो पढ़ता था उसके अध्यापकों ने, उसके शिक्षकों ने उसको बहुत ही सहयोग किया है, मेहनत किया है, कड़ी मेहनत की है। इसलिए बच्चे ने अपने परिवार के साथ साथ, अपने शिक्षकों के साथ साथ, अपने विद्यालय समाज का नाम रोशन किया है। तो हम आगे पूछना चाहेंगे इसी क्रम में कि कोई भी प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देते थे, थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी, जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें जो पहला जो पेज होता है MCQ वाला, उसको तो आप कोशिश करिए कि उसको सारे अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप शुरू में ही अगर गलती कर देंगे तो टीचरों को भी लगेगा कि उसको बीच में भी ऐसे ही किया होगा। और ज़्यादा गलत आंसर नहीं लिखना चाहिए, और आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा
सही लिखना चाहिए। जी बिल्कुल सही। इन्होंने बताया कि अगर भाई आप जानते हैं सभी लोग भी, बच्चे भी जानते हैं कि अगर हम गलत लिखेंगे तो उस पर हमको कम अंक प्राप्त होंगे और नंबर कट जाते हैं, मिलते नहीं हैं। अगर जिस प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं वो अच्छे से दें, वो सुंदर लेख हो, प्रश्नों के उत्तर देने के तरीके अच्छे हों, प्रश्न लंबे ना हों, टू द पॉइंट पूछे जाएं, मतलब जितना जी। पूछा जाए उतना ही सटीक उत्तर दें। तो ये सब भी बातें डिपेंड करती है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। एक मेधावी छात्र के लिए यह सब मायने रखता है। वर्तनी शुद्धि हो, तो ये सब क्या पसंद करते हैं अपने दिन या अपने समय को कुछ मस्ती करने के लिए क्या पसंद करते हैं आप? जी, मस्ती के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। जी एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज भी एक है जो योग है। और कुछ ऐसी योग दिवस कब मनाया जाता है अनुराग? 21 जून। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया। और सभी लोग जानते हैं कि योग भी एक रुचि का साधन होता है और उसमें भी लोग अपने स्वास्थ्य और अपने मन को शांत रखने के लिए योग करते हैं। तो योग भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपका एक्सरसाइज भी एक योग ही है, समझ लीजिए कि आपका वो एकदम मन का एक्सरसाइज हो जाता है उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। बच्चे जानना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, वो आगे जा करके क्या करते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता है। हम भी आगे जाएंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो हमारा भी हम उद्देश्य अपना रखेंगे। तो थोड़ा सा इसको बताने का काम करें, आप बताएं। जी, हम MSc कर टीचर बनना चाहते हैं। MSc करके आप टीचर बनना चाहते हैं, तो किस टाइप के टीचर बनना चाहते हैं? जी, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के आप शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक जैसे आप प्रोफेसर बनेंगे कि आप किसी IITs में जाएंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, कहाँ डिग्री कॉलेजों में बनेंगे, कहाँ बनेंगे आप प्रोफेसर, कहाँ इच्छा रखते हैं बनने के लिए? किस संस्थानों में आप प्रोफेसर बन करके समाज सेवा करना चाहते हैं? जी, कॉलेजों में। डिग्री कॉलेजों में। चलिए, आपको शुभकामनाएं, बधाई हो, हार्दिक बधाई आपके परिवारजनों को भी, क्योंकि जो भी उन्होंने सहयोग दिया है आपको, उसके मार्गदर्शन से और समस्त सहयोगियों के मार्गदर्शन से आप अपने इस लक्ष्य को उजागर करने में आप सफल होंगे। और अगर मान लीजिए आप प्रोफेसर बन जाते हैं आप, तो आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कैसे सोच रखते हैं कि कैसी शिक्षा दें हम, जो उससे संबंधित छात्र होंगे या छात्राएं होंगी, उस विषय में थोड़ा जानकारी दें, मुझे बताएं। अपने लोगों को, बच्चों को जानें, सीखें कि कैसी सोच रखते हैं उसके बारे में आप। पहले तो सर, मतलब सभी बच्चों को एक साथ, मतलब सभी को समान दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे। वो नहीं कि कोई कमज़ोर है तो उसकी सहायता नहीं करेंगे, मतलब सबको, सभी को बराबर लेकर मतलब चलेंगे एक साथ। भेदभाव आप नहीं करना चाहेंगे? भेदभाव मतलब कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो भेदभाव करते हैं, ऐसा भी होता है क्या कि शिक्षक भेदभाव करते हैं? ऐसा होता है कि सबका दृष्टिकोण समान ही होता है? नहीं, जैसे कुछ स्टूडेंट पे कुछ टीचर ज़्यादा फोकस करते हैं जी। तो मतलब कुछ अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं। जी, उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे हालांकि शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, सभी शिक्षकों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि छात्र एक ऐसा है कि जो सबके मार्गदर्शन का समान अधिकार रखता है। तो सभी शिक्षकों को चाहिए कि इस तरह से भेदभाव ना करें और सबको मार्गदर्शन दें, अच्छा करें। अच्छा करेगा, हम कह रहे हैं हमारे विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश, देश का नाम रोशन करेगा। तो इसी के साथ अनुराग, और भी आगे हम बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि अगर आप और बड़ा सोच क्यों नहीं रखते कि जैसे आप IAS, PCS और तमाम तरह से जो सेवाएं हैं उसमें आप क्यों नहीं अपना रुचि रखते? देखिए सर, सिर्फ एक ही सोच से पूरा देश नहीं चलता है। जी। जैसे अगर सब IAS PCS चलेंगे तो बाकी सब कैसे देश को चलाएंगे? जी, अनुराग जी का कहना है कि सचमुच कि भाई एक ही चीज़ सब लोग सोचेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। यानी सभी चीज़ों में सबकी सहभागिता होती है, सभी लोग उसको सहयोग करते हैं, तभी देश
चलता है आगे, सभी का उसमें सहयोग होता है, एक एक व्यक्ति का, तब आगे वो देश चलता है। तो इन्होंने भी अपने सेवा को एक प्रोफेसर के रूप में देना चाहते हैं, ये इच्छा रखते हैं, इनको ये पद मिले और आगे चल कर के यह ऐसे ही अपना सेवा दे, इसके लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि जैसे आप पढ़ाई से संबंधित मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? ये बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जो लड़का पढ़ता है वो 18 घंटे पढ़ता है कि 20 घंटे पढ़ता है, उससे टॉप कर जाता है कि 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के टॉप करता है, कैसे मतलब कितने घंटे पढ़ते हैं आप? उसके बारे में बताएं थोड़ा, बच्चों को ये सब चीज़ जानने की आवश्यकता होती है। जी 4 घंटे। पढ़ाई का कोई शेड्यूल आपका? जी भोर में और जितना कोचिंग पढ़ाया जाता है जी वो तो अलग ही होता है, 2.5-3 घंटे। उसके बाद उसके घर आकर 2-2.5 घंटे और भोर में 2 घंटे। जी चलिए, बहुत अच्छा कि आप भोर में इनका शेड्यूल है कि वो उठते हैं, अपना उसी हिसाब से अपना पढ़ाई करना जारी रखना, इनको इनका नियमित डेली का वर्क है और डेली का प्रैक्टिस है, अभ्यास है, और इसी के चलते इन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और हम जानना चाहेंगे कि अनुराग, अगर मान लीजिए आप अपने से छोटे भाई बहनों को कुछ सीख देना चाहेंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे? जी मैं उनके लिए यह कहना चाहूँगा कि उन्हें भी मन से पढ़ना चाहिए, मतलब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, मेहनत से। जी बिल्कुल, मेहनत से कहते हैं ना कि अगर मेहनत अच्छे हो तो सफलता कदम चूमती है, तो यही होना चाहिए। और एक बात होता है कि तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होते, हाथ की लकीरों पर मत करना विश्वास, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो ये भी एक यही है कि जिनके कोई अगर सुख सुविधाएं, आपको सुविधाएं पढ़ाई के लिए कैसी मिलती थी? मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं कि उनके यहाँ बहुत अच्छा सुविधा होगा पढ़ने के लिए, हमेशा लाइट होगी, हमेशा कूलर लगा होगा, ऐसा भी होता है कि रहेगा तभी कोई पढ़ेगा, या फिर कहीं भी पढ़ाई की जा सकती है? इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? जी पढ़ाई कहीं भी की जा सकती है, उसके लिए इन सब सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, बस लगन होनी चाहिए। बस अगर लगन है, विल पावर है, तो आप कहीं भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपको। आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 81% अंक प्राप्त करके आपने विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं को सहृदय हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। और साथ ही मैं आपके पिताजी से कुछ परिचय करना चाहता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आप भी परिचय दें अपने बालक के लिए, कि आप बालक के लिए क्या सहयोग देते थे पढ़ाई लिखाई में, किस प्रकार से बालक आपके नज़र में रहता था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अनुराग जी? इनको पढ़ाई के लिए हम हमेशा जो है कि इनको प्रेरित करते थे कि कभी अपने मन को अशांत और नर्वस मत रखिए, हमेशा अग्रसर रखकर पढ़ते रहिए। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ कि प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है, इंस्पायर कहते हैं कि यू एक्सपायर वी इंस्पायर। अगर आप प्रेरित करते हैं तो वो प्रेरक भी होता है, अगर आप प्रेरणा किसी को देते हैं तो उससे वो भी आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ अगर होती है, अगर आप किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको प्रेरित करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेरणा एक ऐसी होती है जो लोगों को न चाहते हुए भी किसी कार्य को करने में लगन पैदा कर देती है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं हैं कि आपने बच्चे का सहयोग किया इस प्रकार से। थोड़ा सा अपना परिचय बताएं आप क्योंकि बहुत पहले से रहे, आप अपनी स्थिति के बारे में जानते होंगे, अपने घर परिवार के बारे में थोड़ा बताएं, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं? हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा लड़का भी हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दिया लगभग। अच्छा, जो बड़े लड़के हैं वो पढ़ाई छोड़ दिए? हाँ, और दूसरे नंबर का लड़का इंटरमीडिएट करके ITI कर रहा था, वो भी छोड़ दिया। अच्छा। कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अच्छा। तो दोनों लोग पढ़ाई मतलब छोड़ चुके हैं। हाँ, यही तीसरे बच्चे हैं? तीसरे बच्चे हैं। इनको भी बहुत आर्थिक तंगी के चलते हाँ
हमने कहा कि कम से कम इन्हीं को निकाला जाए। जी पैसे की अगर कोई समस्या हो तो बात भाई होती है कि सहयोग के रूप में जहाँ जिससे हो आप अनुनय विनय करके अपने बच्चे को पढ़ाने से पीछे जी, ना हटे पीछे और नहीं हाँ हटेंगे सहयोग अपना ले करके उसको पढ़ाएं जहाँ तक जाता है। बच्चा पढ़ने में हाँ। मेधावी है, इसलिए आगे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है, इसलिए आप उसको नहीं तो हम तो बहुत उपाय करके इनको पढ़ाते हैं। जी 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 बिल्कुल कि इनको कोई दिक्कत ना हो। जी दिक्कत ना हो और बच्चे को ये मन में ये भी न रहे कि बहुत ही हाँ। मतलब कि कोई प्रेशर है या फिर वैसा चीज़। बच्चों को खुल करके मेहनत से पढ़ो बेटा, आप आगे जाओगे और सबकी शुभकामनाएं सभी लोगों की आपके साथ रहेंगी। और आपका परिवार इस मतलब जिस जो स्थिति हम देख रहे हैं वो स्थिति मान लीजिए बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप अगर चाहेंगे तो आपका बच्चा आगे भविष्य में कुछ सक्षम होगा करने के लिए। जी। थोड़ा सा आप क्या नाम बताए थे अपना सर? सर मेरा नाम चेतनारायण है। चेतनारायण। आपके पिताजी का नाम श्री तिलकधारी चौहान। हाँ तो मैं भी आ रहा था तो परिचय लोगों से लिया तो दादाजी को सभी लोग जानते थे। बता दिए कि यहाँ से लगभग आपको अंदर लगभग कितने किलोमीटर आपका पड़ता है ये रोड से? सर करीब 1 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा। हाँ 1 किलोमीटर से अंदर ऊपर है। तो इसी रास्ते तो मान लीजिए इनके रोड तक हैं सुक्रू जो चौकी है उससे होकर के ये रोड आया हुआ है, तो आसानी होगी उधर से ही आना। तो उधर से ही मैंने आया, इधर से इस साइड से आया, दूसरे साइड से है ना, उसके पहले भी एक रोड पड़ता है तो वहाँ से आराम से आप आया। तो ठीक है सर, थोड़ा सा मम्मी जी से आपके बात करेंगे। अनुराग आप माता जी को दे दीजिए थोड़ा सा, आप भी बच्चे के बारे में क्या सहयोग कैसे करती थी, कैसे बच्चे आपके लिए अच्छे से आगे बढ़े, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद स्वरूप उसको थोड़ा सा बताएं, अपना नाम बता दें, थोड़ा सा परिचय हो जाए। सर मेरा नाम श्रीमती मनभावती देवी है जी। बच्चे को हमने पूरा सहयोग दिया और कहा कि बच्चे आप किसी बात का टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आप पढ़ने में सक्षम रहिए जी और जो होगा हम देखेंगे, हम लगाएंगे करेंगे। आप निडर होकर के आप घर के कामों में रुचि मत लीजिए, जी आप अपने पढ़ाई में जी सक्सेस होजिए। बिल्कुल माता जी का भी कहना है कि बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से पढ़े आगे बढ़े और निश्चित रूप से वो सफल होगा, सक्सेस होगा। दादाजी आप तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं और आप थोड़ा सा ये बताने का कष्ट करें कि आपकी मतलब थोड़ी सी बातें ये ब्रीफ कर दीजिए कि कैसी स्थितियों से आप गुजरे हैं। बहुत पुराने हैं क्योंकि ये चीज़ आने वाले समय में हम लोग क्या कई लोग नहीं जान पाएंगे। तो सोचते हैं कि हमारे परिवार आगे बढ़ें। हाँ हाँ हमारे परिवार लोग आगे बढ़ें, समझें? जी जी हाँ पढ़ाई से लिखाई से हर व्यवहार से बढ़ें। जी हाँ हम तो पहले ही से सोच रहे हैं। जी। हाँ आप भी बता रहे थे कि वहाँ से बनारस से यूपी कॉलेज से संबंधित रहे हैं। हाँ परिचय बताएं उसके बारे में, उसमें क्या कैसे था? हमने पहले ही से रहे। अच्छा हाँ समेत पहले ही से रहे। वहाँ हमारे फुफुआ ससुराल थे। अच्छा अच्छा हमारे ससुर जो है वहाँ के कंपाउंडर थे। अच्छा हाँ हाँ उसी लिए हम लोग मतलब उसी में रहे। हाँ हाँ अच्छा हम लोग को बड़े दुलार से मांगते थे। अच्छा। हम्म। तो इतना इसके पहले और कहीं आप रह रहे थे कि यही डायरेक्ट मतलब यही जन्म ही स्थली है आपकी? हमार स्थान जो है तरवा थाना आजमगढ़, लालगंज तहसील और रामपुर गांव है। अच्छा अच्छा हाँ और हमारे परबाजा का डढ़वल है, गाजीपुर डढ़वल। अच्छा गाजीपुर डड़वल। हाँ हमारे परबाजा का है। ओकरे कुछ दिन बाद हमारे लोग आजमगढ़ में गए, एक आध पूछ तक रहे, उसके बाद चले आए यहाँ। अच्छा। हाँ फिर उसके बाद यहीं चले आए, फिर यहीं से अपना हाँ यहीं रहन से सहन आए। हो गया उस कोई समय? रजाई अच्छा, जिम्मेदारी बच्चों की पैदाशी तो मतलब हाँ पैदा हो जिम्मेदारी जाती है, रजाई सब टूटत रहल, अच्छा। वही समय चले आए अच्छा सन 42 में। अच्छा सन 42 में। 80 के ऊपर एज है दादाजी की। हाँ 80 के ऊपर है। तो पूछते हैं कि किस मोहल्ले में रहते हैं, तो बता देते हैं कि इसी मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, हमारे देह कोई कलंक नहीं हुआ है। नहीं तो ये तो है, आप साफ सुथरी छवि के हैं और भगवान ऐसे ईश्वर आपको हमेशा बनाए रखे, यही शुभकामनाएं होंगी। हाँ ये जो है मधुपुर से लगाई, ये बरहो जो है अच्छा
या हमको सब जानते हैं लोग। अच्छा। हाँ, कौनो ऐसा गांव न हो कि न जाना है। नहीं नहीं, तो है हमने वहाँ जब पूछा रोड पर ना, तभी मालूम हो गया कि दादाजी का नाम बहुत ही इधर चर्चित है। उन्होंने कहा सीधे यही रास्ता पकड़िए और चले जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ठीक है दादाजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बुजुर्ग हैं और आप हम लोग को भी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अपने जीवन में ऐसे ही सफल होते रहें और हमेशा एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। देखिए, मिलना जुलना भी ये ऐसी चीज़ें हैं कि बातचीत होने से भी मन को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो अनुराग, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सपरिवार शुभकामनाएं, और लाइफ में ऐसे ही अपने भविष्य को उज्जवल करें। अच्छा, कुछ आप अतिरिक्त भी करते हैं, कुछ गाना गाते हैं या फिर कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं सर। कोई चीज़ अपने इच्छा के अनुसार कोई चीज़ आपको अच्छा आता हो, किसी चीज़ में बच्चों का होता है ना कि कोई स्किल होता है, तो उसको उजागर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। नहीं सर, कोई स्किल्स नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम सभी लोगों को सभी लोग आ जाइए, इधर सामने आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएं सभी लोग। तो मुंह मीठा कीजिए अनुराग जी, आप यहाँ आइए। सबसे पहले पिताजी को मुंह मीठा करा करके बच्चे को आशीर्वाद दिलाना है। अनुराग जी, आप भी लीजिए, पकड़ लीजिए इसको, खाइए। माता जी, दादाजी, आप लोग इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए इधर। चेयर उधर हटा दीजिए, चेयर हटा दीजिए और अरे तू आ जाओ बेटा, उठाओ, उठा आ जाओ बेटा। लो जी, तुम भी खाओ। ले लो, खाओ खाओ खाओ। आइए आइए, आप भी आइए, आइए आप लोग से आइए, यहाँ खड़े होइए। आप बड़े पापा हैं? अच्छा, बच्चे के पापा। हाँ, लीजिए बेटा, बेटा जी, अभी खाओगी? हाँ। चलिए, और आप भी लीजिए। और कोई है? और कोई है तो बुला दीजिए, ठीक है? ला, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसी के साथ सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और ऐसे ही अनुराग लाइफ में और बेटर करें ताकि फिर मिलने का अवसर प्राप्त हो। तो धन्यवाद आप सभी को, आप सभी लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप भी खा लीजिएगा। और मिठाई खिलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मैं राजकुमार वर्मा, श्री चंद्रगुप्त मौर्य इंटरमीडिएट कॉलेज मधुपुर सोनभद्र से, और बच्चे के प्रोत्साहन हेतु मैं यहाँ आज चल कर के आया, बच्चे को जानने के लिए, आपके परिवार को जानने के लिए, समझने के लिए, है ना। थोड़ा सा होता है कि का उद्देश्य प्रताप। अच्छा अच्छा, 2010, अच्छा 2012 में वो भी इंटर में टॉप की। चलिए, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। कि बालक इस समय कहाँ है? वो NFL में है। अच्छा अच्छा, NFL। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई फिर उसके बाद? इसके बाद BSc जो है कि BHU से किए, MSc भी BHU से किए, अच्छा। केमिस्ट्री से। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद वहीं रामको जो है प्राइवेट कंपनी में, अच्छा, साल 1.5 साल। इसके बाद फिर आ गए वही NFL में। अच्छा, NFL सरकारी कंपनी है? भारत सरकार। अच्छा, भारत सरकार की है वहाँ इस शेयर समय जो है हाँ। 76% कुछ है पॉइंट। अच्छा अच्छा अच्छा, भारत सरकार का है, और जो है कि वो शेयर वालों का। चलिए, बहुत अच्छा, बधाई हो उस बालक को भी, शुभकामनाएं। आप उनके पिताजी हैं, तो ये मुकाम अगर कोई बच्चा प्राप्त करता है तो सबको, समाज को, देश में खुशी होती है, लोगों को खुशी होती है। उनके चाहे तो वो जो चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उनको ज़्यादा खुशी होती है। तो ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें, ऐसे शुभचिंतक आपके रहें, और हाँ, हम सब आपसे जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।